नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, आज हम लोग किस सर्वे की बात करेंगे। हाल ही में इंडिया टुडे के द्वारा एक सर्वे किया गया जिसमें पॉलिटिकल पार्टियों के सापेक्ष में 2024 के चुनाव को देखते हुए आंकड़ों की घोषणा की गई कि अगर वर्तमान में अगर चुनाव कराए जाएं तो जनता का मूड किस प्रकार के किस तरफ जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है, जनता अपने मूड को परिवर्तन करती रहती है समय समय पर, लेकिन हाल ही में सर्वे के सापेक्ष में क्या कहा गया, किस पक्ष में चुनाव जाने की संभावना है, इसके बारे में हम लोग 2-3 मिनट में समझने का प्रयास कर लेते हैं। जैसे आप देख ही पा रहे हो कि हाल ही में मूड ऑफ नेशन का मतलब होता है कि जनता का मूड क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिएगा, अब मूड जनता है, बदलता रहता है, हो सकता है कि 10 दिन में बदल जाए। नीतियां, कार्यक्रम, जितनी भी स्कीम्स हैं, जनता अपने अनुकूल पार्टी को चुनने का स्थापित करती है। लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी डेफिनेशन है कि लोकतंत्र जहां लोगों का शासन होता है, लोग अपने मूड को बार बार चेंज करते रहते हैं, लेकिन फिर भी मुद्दा ये बन जाता है कि इंडिया टुडे के द्वारा हाल ही में मूड ऑफ नेशन सर्वे कराया गया, जिसमें ये कहा गया है, जिसमें सी वोटर सर्वे, जिसको सी वोटर सर्वे कहते हैं, ये कहा गया कि 72% जो लोग हैं वो हैप्पी हैं विद पीएम मोदी की परफॉर्मेंस से। और साथ ही ये कहा गया है कि आने वाले समय में 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें यहाँ 284 सीट जीतती हुई भाजपा दिखाई दे रही है। अब ये प्रश्न बन जाता है कि ये है क्या। आइए चर्चा कर लेते हैं मूड ऑफ नेशन के बारे में। मूड ऑफ नेशन लगभग 1.5 लाख लोगों के द्वारा कराया गया वो सर्वे है, जहां पर ये दर्शाया गया है कि वोट के माध्यम से, सर्वे के माध्यम से, कि आप किसके पक्ष में जाना चाहते हैं। तो सर्वे में अब प्रश्न ये बन जाता है, उस सर्वे में पार्टिसिपेट किसने किया। पार्टिसिपेट उन्होंने किया होगा जिन लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट होंगे, जिन लोगों के पास इंडिया टुडे का डाटा पहुंचा होगा। क्या गांव का वो गरीब व्यक्ति ये सर्वे कर पाया होगा, क्लिक कर पाया होगा, भैया मैं मोदी को चेंज करना चाहता हूं। तो जब भी कोई जनता सरकार को चुनती है, वो वहां पे निचले स्तर का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि 3 मिडिल में एक रिच फैमिली होती है, या रिच लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है और एक लो लेवल होता है। रिच लेवल वाले को इतना फर्क नहीं पड़ता, सरकार किसी की आए किसी से आए से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो नीचे बैठा हुआ है वो लालची अपने किस्म की महानुभूतियों से कहीं ना कहीं सरकार का चयन परिवर्तन करते रहते हैं। कहते नहीं, रात में ही मूड चेंज हो गया जनता का। तो ऐसे ही उस मूड में नेशन का एक मूड ऑफ सर्वे कराया गया। उसमें क्या कहा गया है, आइए चर्चा कर लेते हैं। इसमें यह कहा गया है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सर्वे ऑफ द इंडिया टुडे, जिसको सी वोटर कहते हैं, इफ टू लोकसभा इलेक्शन आर हेल्ड इन द कंट्री टुडे, यदि आज ही हम चुनाव करा लें तो एनडीए में रिटर्न टू द सेंटर, यानी सेंटर में, केंद्र में एनडीए जो भाजपा की सरकार है वो आती दिखाई दे रही है। उसके बाद ये भी कहा गया अकॉर्डिंग टू द सर्वे कि एनडीए को जो सीट है वो 298 सीटें मिलने की पूरी संभावना है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार बनाने के लिए रूलिंग पार्टी के लिए 272 सीटें लाना बहुत जरूरी होता है, जहां सरकार पूर्ण बहुमत से बन पाती है, लेकिन हाल ही के सर्वे में 298 वोटों की कहा गया है। सेकेंड सीट वाइल यूपीए, जिसके कांग्रेस की बात करते हैं, 153 सीटें मिलती उसको दिखाई दे रही हैं। तो ये भी अभी भी क्या है, ये बहुत नीचे पायदान पर खड़ी हुई है। इसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डिस्कशन करेंगे अभी। और अदर पार्टीज कैन 92 सीटें के बारे में इन लोगों ने सर्वे किया है। नंबर 2 पॉइंट की बात करें, यह सर्वे में दर्शाया गया कि कौन है विपक्ष का नेता। तो हाल ही में ये रिप्रेजेंट सामने आती है कि सर्वे में शामिल सबसे ज्यादा ज्ञानी 26% लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को, केजरीवाल को, विपक्ष का एक बेहतर नेता बताया है। तो हाल ही में उजरते हुए सर्वे के आधार पर यह दर्शाया गया है कि जो दिल्ली के केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, ये विपक्ष के रूप में मजबूत होकर कहीं ना कहीं उभर रहे हैं। तो ये भाजपा के लिए, अन्य लोगों के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बात करेंगे, 20% लोगों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यहां तक सीमित रखा है, 13% ने राहुल गांधी को। तो अब मुद्दा यह बन जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी अगर 13% लोग विपक्ष में इनकी भूमिका अदा करते हैं, तो ये कह सकते हैं कि ज़्यादा इसका इम्पैक्ट किसी सिचुएशन पर नहीं पड़ा है। आगे बात करें, 5% लोगों ने सीएम जो है वहां के नवीन पटनायक जो है ओडिशा के सीएम, उनको बेहतर प्रतिपक्ष का नेता माना गया है। तो केजरीवाल को यहां सर्वोच्च स्थान पर रखा गया है। क्लियर। आगे हम लोग बात करें सर्वे के अनुकूल मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, उस सर्वे में यह दर्शाया गया कि मोदी जी ने कुछ पार्टों पर अच्छा काम किया, जिसमें से सर्वे में यह कहा गया है, जुड़े सवालों पर मुताबिक 20% लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे कोविड-19 के समय में निपटने में केंद्र सरकार की, मोदी सरकार ने सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है कि अन्य कंट्रियों में कहीं ना कहीं सरकारें असफल होने के बाद बड़ी मौतों का सामना करना पड़ा, लेकिन यहाँ केंद्र सरकार ने सही कदम उठाते समय कोविड-19 झेलने का प्रयास किया। 20% लोगों ने ये इधर सही बताया है। आगे, जम्मू कश्मीर को नियंत्रण बेस दर्जा देने के लिए, संविधान के 370 हटाने के लिए, जाने के लिए 14% लोगों ने ध्यान रखना सपोर्ट किया है मोदी सरकार को कि ऐसा होने से हम तुमको तहे दिल से सपोर्ट करते हैं, आप निसंचित हो जाओ, हमारा वोट तुम्हारा ही वोट है। आगे बोलते हैं,
उपलब्धि में ये भी कहा गया कि राम मंदिर को भी 11% लोगों ने कहीं ना कहीं क्या माना है, सही माना है। तो राम मंदिर के जो 11% लोग हैं वो भी ये सही मानते हैं कि सही काम किया है। यदि हम इसका आकलन करें तो 20% लोग ये रहे, 19 वहाँ की 14% ये रहे, 11% ये रहे, तो इन सबको मिला लें तो पूरे इंडिया की जो वोटर संख्या है उसका 50% मोदी जी के सापेक्ष में चला आता है। तो यहाँ ऐसा दिखाई जा रहा है। बाकी कल्याण की जो योजनाओं में कितना है, 8% है। तो ऐसा मानते हैं कि 2024 में फिर रिटर्न आ रहे हैं मोदी जी, भाजपा की सरकार फिर अगेन बनती दिखाई दे रही है, ये इंडिया टुडे का सर्वे बता रहा है। आगे बात करते हैं, कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं यहाँ से नाकामी भी बताया है। अभी जो लोग नाकामी बताने में सर्वे में कहा गया है, 25% लोग वो हैं जिन्होंने कहा है कि बढ़ती मतों की जो मोदी सरकार की जो समस्या है, सबसे बड़ी नाकामी है, ये मानते हैं कि 17% लोग क्या हैं, बेरोजगारी की दरों में। तो 17% लोग बेरोजगारी को, 8% लोग यहाँ से कोरोना की महामारी को, 5% लोग जो नोटबंदी को केंद्र सरकार की सबसे बड़ी नाकामी मानते हैं। तो ये जो नाकामी मांगने वाले लोग हैं, इनके मन में कहीं ना कहीं दुख दर्द फैला हुआ है। हो सकता है कि समय के अनुकूल मोदी जी राम मंदिर के माध्यम से या कुछ विचार प्रचारों के माध्यम से इनको भी अपने पक्ष में करने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है अगले 2024 के चुनावों में। आगे चर्चा करें हम लोग यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। अगर हम लोग देखें एक बार इस राय के एनडीए रिपोर्ट के माध्यम से, कुछ लोगों ने ये माना गया है कि भारत जोड़ो जो यात्रा है के बारे में उन लोगों ने ये राय है कि 37% लोग ये मानते हैं कि ये यात्रा पार्टी को मजबूत करने के लिए बनाई गई है, राष्ट्र के लिए मजबूत करने के लिए नहीं बनाई गई है। तो जहां 100% में 37% यही लोग मानते हैं कि पार्टी कमजोर हो रही है, उसको मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को चलाया गया है। आगे बात कर रहे हैं तो 29% के लोग ये मानते हैं कि जनता से जुड़ने के लिए अच्छा फैसला है, कि इन्होंने कहा कि जनता के बीच तक जाने के लिए अच्छा कदम है। 29% ये लोग कहते हैं। 13% लोग मानते हैं कि यह यात्रा राहुल गांधी की इमेज को सुधारने का प्रयास किया गया है, जिससे कि जो पहले उनकी पप्पू जी या बाकी जो बनी हुई थी इमेज, सुधारने का प्रयास किया गया है, ये ऐसा मानते हैं। 9% फीसदी लोग जो हैं ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि बाकी लोग ये कहते हैं कि इस भारत जोड़ो यात्रा से कोई इम्पैक्ट हमारे बाकी चीज़ों पर नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ मूलभूत ढांचा है। तो यानी अब हम आपसे ये कह सकते हैं कि आने वाले समय समय पर जितनी भी एजेंसियां होती हैं, जितनी भी जो हमारा फोर्थ पिलर है, वो समय समय पर सर्वे करता रहता है, ये दर्शाने के लिए, संकेत देने के लिए कि किस तरह की जो भावनाएं, लोकतंत्र का पर्व आने वाला है उसमें किस पार्टी को कितना बहुमत मिलेगा। लेकिन मुद्दा ये बन जाता है कि इस सर्वे में पार्टिसिपेट कौन करता है। मुद्दा ये बन जाता है कि इस सर्वे में पार्टिसिपेट किस प्रकार से किया जाता है। मुद्दा ये बन जाता है पार्टिसिपेट करने के तरीके क्या होते हैं। मान लीजिएगा अगर यहाँ से 10 लोगों को मैंने यहाँ से उठाया, जिसमें से 9 लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं और सर्वे एक है कांग्रेस सपोर्टर है, तो नॉर्मल सी बात है कि 9 लोग 100% ये बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं नाकामी की जगह वो खामियों की जगह अच्छाइयाँ बताएंगे। तो डिपेंड करता है कि सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1.5 लाख लोगों का ये सर्वे किया गया। 1.5 लाख बहुत मिनिमम जनसंख्या है। जहाँ जिस देश में 150 करोड़ लोग जीवन यापन करते हों, तो आप ये मान के चलेंगे 1.5 लाख जनसंख्या के आधार पर हम ये तय नहीं कर सकते कि सरकार किसकी बनेगी, कैसे बनेगी, किस प्रकार से बनेगी। लेकिन फिर भी अनुमानित योजनाओं के माध्यम से, अनुमानित विचारों के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की जो भूमिका है पहले के मुताबिक थोड़ी बहुत घटती दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी सरकार बनाने में वो पूर्ण होगी नहीं होगी, ये विषय बन जाता जनता का। तो आपकी क्या राय है, एक बार आप भी कमेंट करके बताइएगा, और फिर हम लोग पूरा डिबेट करते हैं कि किस प्रकार से लोकतंत्र के पर्व में अपने आप को मजबूत करें, बेहतर राष्ट्र निर्माण करने के लिए अपने बेहतर प्रतिनिधि का चयन कैसे करें, सरकार का चयन करने के लिए हमारी भूमिका किस प्रकार से होनी चाहिए। इन सब पर हम लोग डिबेट करेंगे। तो दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें, जिससे हम जानेंगे कि आपकी क्या राय है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।